बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद इल्म। हम हाजिर हैं आपके साथ क्लास 7 का मैथमेटिक्स का पेपर होने जा रहा है, फाइनल टर्म का स्कूल बेस असेसमेंट 2025 में जो बच्चों के फाइनल पेपर हो रहे हैं। मार्च का महीना चल रहा है, फाइनल पेपर हैं, कुछ ही पेपर रह गए हैं। तो बोर्ड की तरफ से जैसे ही पेपर अनाउंस होता है तो हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से वीडियो बनाई जाए। ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर होता है, ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ बताया जाता है, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जल्दी से पेपर बना दिया जाए ताकि बच्चे इसको याद कर सके, ठीक है। वरना आप जानते हैं कि जो पेपर पहले आ जाते हैं, ठीक है, वो बोर्ड की तरफ से नहीं आते, वो ऐसे उठा के खुद ही कोई बना देता है। लेकिन वैसे तो यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन हमारी ये श्योरिटी और गारंटी होती है। आप हमारे कमेंट्स चेक कर लें, ठीक है। बच्चों के व्हाट्सएप चैनल हो गए, फेसबुक का हमारा पेज है, वहां पर जाके देख सकते हैं। तो यही मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैडम आपका जो पेपर है वो 100% एक्यूरेट था, ठीक है। यही पेपर हमने जाकर सुबह हल किया है। और मोस्टली बच्चे ऐसे हैं कि कह रहे थे कि हम कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आए, तो इस बार चांस है कि हमारा कि हम क्लास में फर्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो वो इसकी वजह ये है कि ये बोर्ड की तरफ से पेपर अनाउंस होता है, तो इस वजह से फिर जो अच्छा पेपर बच्चे करवाते हैं, ये याद करते हैं, तो उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं। क्लास का 7 का मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है। चलते हैं वीडियो की जानिब, अपना पेपर देखते हैं कि कौन कौन सा पेपर में पूछा गया है, ठीक है। कौन कौन सा आपने जाके सुबह हल करना है, ठीक है, और अच्छे से याद करना है, ठीक है। मैथ बच्चों की थोड़ी फेवरेट नहीं किताब नहीं होती, लेकिन वैसे मैथ अच्छा सब्जेक्ट है, करने की कोशिश किया करें। चलते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे टाइम होता है। ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने जो आपको नजर आ रहा है वीडियो में, ऐसा ही पेपर आपके सामने इंशाल्लाह नजर आएगा। और ये 100% गारंटी के साथ यही पेपर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस पेपर को अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी मैं ईच एंड एवरीथिंग यहाँ आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर भी किसी चीज की समझ ना आ जाए, तो प्यारे बच्चों आपने करना क्या है कि कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना है कि मैडम इस चीज की समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह आपको लाजमी आंसर दूंगी। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का टाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप पढ़ने वाले इंटेलिजेंट ज़हीन बच्चे हैं, ठीक है। और मुझे जितने भी बच्चे, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो मैं लाजमी होता है कि मैं जल्दी अपने चैनल की पोस्ट पे ना उन बच्चों के कमेंट्स से दिखाती भी हूँ और लिखती हूँ कि ये बच्चे हैं जो इतने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे कमेंट्स, रिस्पेक्ट से भरे कमेंट्स करते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि पेपर में आज क्या पूछा गया है बोर्ड की जानिब से, ठीक है। पहले आपने यहाँ स्कूल का नाम लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, ठीक है। आपका जो प्यारा सा नाम होगा वहां आपने यहाँ लिख देना है, फिर अपना रोल नंबर लिख देना है, फिर यहाँ आपने अपना सेक्शन मेंशन कर देना है जी। पेपर जो होता है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मैंने पहले भी बात अर्ज की कि पहला हिस्सा मरूजी होता है, दूसरा हिस्सा इंशाइया होता है। पहला मैथ का पेपर है बच्चों, ध्यान से कीजिएगा। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्या क्या फार्मूला है, यहाँ है कि -13 की मुतलक कीमत है, तो -13 की मुतलक कीमत क्या होगी, ठीक है, 13 ही होगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 2 है, तो ये सिलसिला बताया गया, इन रकमों की तरतीब नजूली लिखनी है, तो इसका ये आंसर है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 3 है, ये बताया गया है कि 73,572 में 3 की मकामी कीमत है 3000, ठीक है। आगे हमारे पास है कि ये सवाल नंबर 4 है, 72 और 48 का ज़ाफिया औकल, ठीक है, इसका 144 होता है। आगे सवाल नंबर 5 है कि आपने इस रकम का जो हल है तो वो मालूम करना है, तो इसका हल जो 10 होगा। आगे सवाल नंबर 6 है, ए की कीमत 1 2 3 4 5 का सेट है, ठीक है। बी की कीमत 3 5 6 हो तो ए यूनियन बी होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यूनियन मतलब दोनों में जो चीज होती है, दोनों में जो चीज हो तो वो इनका यूनियन बन जाती है, ठीक है। ये देखें ये, हाँ जी। आगे है सवाल नंबर 7, मुफरद अदाद के सेट को जाहिर करते हैं पी से। सवाल नंबर 8 है, 12 की 12 निस्बत 10 की 12 की 10 निस्बत से 120 में इजाफा होगा 144 का। सवाल नंबर 5 है, अगर 15 खिलौनों की कीमत 2250 रुपए हो तो 5 खिलौनों की कीमत होगी तो क्या होगी बच्चों, 750 रुपए। सवाल नंबर 10 है, अगर एक शेयर की कीमत खरीद 25,000 रुपए और कीमत फरोख्त 23,505 रुपए हो तो नुकसान होगा 1,495 रुपए का नुकसान
जी हमने एमसीक्यूज नंबर 10 पढ़ लिया। अब एमसीक्यूज 11 की तरफ चलते हैं। अगर एक मुरब्बी शक्ल के प्लाट का रकबा 1444 मीटर मुरब्बा मीटर हो तो इसके एक जिले की लंबाई होगी तो 38 मीटर होगी। सवाल नंबर 12 है। एक अगर सिलसिले की जनरल रकम 2n का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू an हो तो इसकी 10वीं रकम मालूम करनी है तो वो 199 होगी। आगे है सवाल नंबर 13 सिलसिला 2, 5, 10, 17, 26 की अगली रकम है 37 है। सवाल नंबर 14 है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का मजमुआ है 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है। आगे सवाल नंबर 15 एक जैसी रकूम है 5x का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर। आगे है सवाल नंबर 16 है 4fg माइनस 16g का स्क्वायर की तजज़िया है 4g ब्रैकेट f माइनस 4g। ठीक है। आगे सवाल नंबर 17 है 7x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर का असले ज़रब है माइनस 21x 5। आगे सवाल नंबर 18 है 4y माइनस 9 बराबर है 11 के का हल है। ठीक है। 5 एक बात यहाँ लाजमी मेंशन करना चाहूंगी। ठीक है। ये जो पेपर मैं उर्दू वाले बच्चों के लिए एक्सप्लेन करूंगी सेम यही पेपर इंग्लिश वाले बच्चों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब लाजमी करने। तो कल के जो विनर बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अच्छे कमेंट्स और रिस्पेक्टफुल कमेंट्स पास किए थे, पहली है महनूर और दूसरी है ईमान फातिमा, तीसरी है नूर फातिमा और चौथी बच्ची बहुत ही प्यारी बच्ची है जैनबुल आबिदीन। ठीक है। और एक प्यारा सा बच्चा है उसका नाम है फरूक इफ्तिखार, उसने बच्चे ने भी अच्छा कमेंट किया था। इन बच्चे ये कमेंट्स के सेक्शंस के बच्चे विनर रहे हैं। ठीक है। आप भी चाहते हैं कि आप भी विनर बने और आपका भी अगली वीडियो में नाम लिया जाए तो आपने करना क्या है कि अच्छा सा कमेंट पास करके लाजमी बताना है। और थम्स अप का जो विनर है ठीक है उसका नाम है अली इफ्तिखार है। ठीक है। ये दो बच्चे जो है मुझे लगता है भाई भाई होंगे। ठीक है। अच्छी सोच रखते हैं। ठीक है। रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की तो आप भी किया करें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लें। बच्चों इतना ओरिजिनल पेपर मिल रहा है तो और क्या चाहिए आपको। जल्दी करें भाई। कर लिया। हाँ जी कर लिया होगा। अब चलते हैं। सवाल नंबर 19 है बयान एक कलम और 2 किताबों की कीमत 150 रुपए यक दर्जी मसावात है। ठीक है। x प्लस 2y बराबर है 150 के। सवाल नंबर 20 है ब्रैकेट -9 6 रबा है। ठीक है। 11 का। सवाल नंबर 21 है 5 घंटे 30 मिनट में मिनट है 330 मिनट। ठीक है। सवाल नंबर 22 है 5000 मीटर में किलोमीटर है 5 मीटर 5 किलोमीटर। ठीक है। आगे सवाल नंबर 23 है अगर एक कार 150 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है तो उसकी औसत रफ्तार होगी 50 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है। सवाल नंबर 24 है अगर एक सिलेंडर का रदास और बुलंदी बिलतरतीब 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हो तो सिलेंडर का हुजम होगा। ठीक है। 863.5 मकब सेंटीमीटर। ठीक है। आगे है सवाल नंबर 25 है अगर एक दायरे का रदास 12 सेंटीमीटर हो तो इसका महित होगा 75.4 सेंटीमीटर। आगे है सवाल नंबर 26 है कि दी गई शक्ल में जाविया एक्स की कीमत मालूम करनी है। ठीक है। वो 105 डिग्री होगी। आगे सवाल नंबर 27 है मकमस के अंदरूनी जावियों का मजमू है 540 डिग्री। आगे सवाल नंबर 28 है दी गई है कसीरुल अजला होती है। ठीक है। इसका आंसर ए है। ठीक है। आगे सवाल नंबर 29 है इसका आंसर सी है। आगे सवाल नंबर 30 है मुसलसल मवाद की मिसाल है। ठीक है। तुलबा का कद। मैं थोड़े से एमसीक्यू से छोड़ भी रही हूँ पीछे मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। ठीक है। क्योंकि आप वीडियो मैंने आपके साथ जैसा कि आप कमेंटमेंट किया कि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी। ठीक है। वैसे इंग्लिश वाले बच्चों का पेपर भी एक्सप्लेन करना है, उर्दू वालों का भी एक्सप्लेन करना है, फिर आपकी की को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है। टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। उर्दू वाले बच्चों के एमसीक्यूज 2 रह गए हैं। ठीक है। सवाल नंबर 31 है मवाद 10 20 30 की औसत है तो इसकी 20 और। ठीक है। सवाल नंबर 32 है एक लड्डू का दाना घुमाने पर 3 ना आने का इम्कान है। ठीक है। 5/6
ये मैथ के 7 क्लास के उर्दू के एमसीक्यू से मैंने बच्चे आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है। फाइनल टर्म के स्कूल बेस असेसमेंट के 2025 के जो पेपर हो रहे हैं वो मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा आपका हिस्सा भी दिखा देती हूँ, फिर मैं इंग्लिश वाले बच्चों के एमसीक्यूज एक्सप्लेन करके फिर मैं इकट्ठा आपको आप दोनों का इकट्ठा जो की है ना, की का सेक्शन है वो मैं आपको इकट्ठा आपका बताती होती हूँ। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं अब इंग्लिश वाले बच्चों के एमसीक्यूज की तरफ। जी, ये आ गया। सेम वही पैटर्न है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 एंड ऑफ ईयर असेसमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ है, फाइनल टर्म है, ग्रेड 7 है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है। बच्चे 3 घंटे आपके पास टाइम होगा, आपने पेपर को अच्छे तरीके से हल करना है। ठीक है, कोई भी आपने हिस्सा पेपर का बच्चे मिस नहीं करना, वरना मैं आपसे बिल्कुल नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि ये पेपर बच्चे आने वाला है। अगर आपको पता है पेपर यही है, अब फिर भी याद ना करे तो अच्छी बात नहीं, लेकिन मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो इंटेलिजेंट है, ऑब्वियस मुझे पता है। ठीक है, स्कूल का नेम लिखना है, स्टूडेंट नेम लिखना है। ठीक है, रोल नंबर लिखना है और सेक्शन लिखना है बच्चों। सब्जेक्टिव पार्ट है कि दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इज है 13। ठीक है, दिस असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ सीक्वेंस, तो इसका एमसीक्यूज ए है। सवाल नंबर 3 है, दी प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 73,572 इज है 3000। ठीक है, आगे सवाल नंबर 4 है, द एलसीएम ऑफ 72 एंड 48 इज है, इसका आंसर है सी 144। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू इज है 10। सवाल नंबर 6 है, ए की जो वैल्यू है दिस एंड बी की वैल्यू दिस, इन दोनों का आपने यूनियन है तो देना है, तो इसका आंसर ए बनेगा। सवाल नंबर 7 है, दिस सेट ऑफ प्राइमरी नंबर इज डिनोटेड बाय पी से होते हैं। सवाल नंबर 8 है, ठीक है, इंक्रीज 120 इन द रेशो ऑफ 12:10 विल बी 144 बच्चों। सवाल नंबर 9 है, if the cost of 15 toys is है 2025 2250, सॉरी मैंने थोड़ा सा ना इधर से मिस्टेक कर दी। ठीक है, मैंने दोबारा इसको करेक्ट कर लिया कि 2250, देन द कॉस्ट ऑफ 5 टॉयज विल बी 750। इसका एमसीक्यू नंबर 10 है। हाँ, ठीक है, इन इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 20,500, नहीं बच्चों ये था हमारे पास क्या था इसका, हाँ जी, ये 25,000 है। ठीक है, जिसको आप 25,000 भी कहते हैं, एंड दी सेलिंग प्राइस इज 23,505, देन द लॉस विल बी 1,495 है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 11 है, इफ द एरिया ऑफ सीक्वेंस शेप्ड प्लॉट इज 144 मीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड विल बी 38 मीटर है। ठीक है, आगे सवाल नंबर जो है 12 है, इफ द ग्रेटर टर्म ऑफ सीक्वेंस इज, ये वैल्यू है, इसको आप देखना है, देन इट्स 10th टर्म विल बी, तो 199 आपने मालूम करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपने दिस the next term of sequence 2 5 10 17 26 is है 37, सॉरी। सवाल नंबर 14 है, the sum of 3x square plus 4x plus 2 and 5x square plus 3x plus 7 is है, इसका आंसर जो है ए है, 8x square plus 7x plus 9। आगे एमसीक्यूज नंबर 15 है, दी लाइक टर्म्स आर, ठीक है, इसका आंसर बी है, 5x square, ठीक, 2x square। आगे सवाल नंबर 16 है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4fg minus 16g square इज है 4g ब्रैकेट f minus 4g ब्रैकेट बंद। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 17 है, द प्रोडक्ट ऑफ -3x square एंड 7x क्यूब इज है -21x की 5। आगे है सवाल नंबर 18 है, द सॉल्यूशन ऑफ 4y - 9 इज इक्वल टू 11, इसका आंसर जो है 5 है। आगे है सवाल नंबर 19 है, द लीनियर इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ अ पेन एंड 2 बुक्स इज है 1
150 इज है x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 20 -9 6 ब्रैकेट ऑफ लाइन इज इन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 2 है। ठीक है, आगे है सवाल नंबर जी सवाल नंबर 21 है कि मिनट्स इन 5 आवर्स 30 मिनट्स आ रहे हैं, तो 330 मिनट्स हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 है किलोमीटर इन 5000 मीटर्स आ रहा है 5 किलोमीटर। सवाल नंबर 23 है इफ अ कार कवर 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी, तो 50 किलोमीटर पर आवर्स होगी। ठीक है, आगे सवाल नंबर 24 है कि इफ द radius and height of a cylinder are 5 centimeter and 11 centimeter respectively then the volume of the cylinder will be, तो क्या वॉल्यूम होगा बच्चों इसका है 863.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 25 है इफ द रेडियस ऑफ अ circle is 12 centimeter then its circumference will be 75.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 26 द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन द गिवन फिगर, तो क्या है 105 डिग्री। आगे है सवाल नंबर 27 है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ मैनिगॉन्ट, इसका आंसर है 540 डिग्री। ठीक है, दिस इज अ पॉलीगॉन, तो इसको कहते हैं कनकेव। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 29 द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ ए रेक्टेंगुलर octagon इज है 8। सवाल नंबर 30 है द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डेटा इज है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 31 द मीन ऑफ द डेटा 30 20 10, तो इसका आंसर जो बनता है वो 20 है। आगे सवाल नंबर 32 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 रोलिंग डिस्क इज है 5/5 क्या है, हाँ जी 5/6 है। मैं इधर भी थोड़ा सा ना इसको मेंशन कर देती हूँ, समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। 5/6 इसका आंसर बनता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इधर ना नजर आए तो वो यहाँ से देख लो, जैसे मेरी आईसीटी वीक है, कई बच्चों की वीक होती है। ठीक है, इसी तरह ये देखें मैंने आपके साथ एमसीक्यूज इंग्लिश वाले बच्चों के लिए शेयर कर दिए हैं, आप उर्दू वाले बच्चों के लिए भी इसी तरह मैंने शेयर किए हैं। ठीक है, ये निशानात दोबारा मैं थोड़ा सा ना रिमूव कर देती हूँ कि ताकि आपको ना ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, इस तरह निशान लगाते वक्त ना इधर उधर निशान लग जाता होता है, तो फिर बच्चे ये गिला करते हैं कि मैडम नजर नहीं आ रहा था। तो बच्चों नजर आ रहा है अब, हाँ जी उम्मीद है सबको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों आपने करना क्या है, मैं पहले भी बता रही हूँ कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर ले। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे आपका बस थोड़े से पेपर रह गए तो फिर अगर आपको ये नोटिफिकेशन पे इन वीडियो के जो बाकी आने वाले बोर्ड की तरफ से रियल पेपर है अगर आपको वो ना मिले तो फिर आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। जो बच्चा पूरे नंबर लेना चाहता, मैं यही बात कर रही थी कि अगर कोई बच्चा बोर्ड के जो पेपर है, जो हम रीजनल पेपर आपके साथ शेयर करते हैं, अगर कोई बच्चा इन पेपर्स को अच्छे तरीके से कर लेता है तो गारंटी दी जा सकती है। मैं तो श्योरिटी के साथ आपको बता रही हूँ 100% गारंटी, बच्चे गारंटी कोई भी नहीं देता। ठीक है, आप इतने महंगे महंगी चीजें ले लें फिर भी गारंटी नहीं देता। मैं तो फ्री में चीज दे के आपको गारंटी दे रही हूँ कि बच्चे आपका जो पेपर है इसी में से आएगा, इसी को याद कर लो। ठीक है, इतनी बड़ी गारंटी कौन देता है, लेकिन मैं दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, बोर्ड की तरफ से अनाउंस हुआ है तो मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बनाऊं। अब जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, उतनी देर में मैं आपके साथ जो है इसकी की शेयर कर देती हूँ। जी सेम पैटर्न है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 में फाइनल टर्म का पेपर होने जा रहे हैं, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, ग्रेड 7 है। पहले एमसीक्यूज मैंने शेयर कर दिया आपके साथ बच्चों, अब मैं इसके क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, एक पेन भी मैं खोल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ताकि आप लोग ना थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए, निशान लगाना होता है फिर आपको समझ आ जाती है। इंग्लिश उर्दू दोनों बच्चों के लिए की मैं यहाँ शेयर करूंगी। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों कर लो सब्सक्राइब, अच्छे नंबर और पूरे नंबर लेना चाहते हैं जो मेरे रेगुलर बच्चे जो मुझे देखते हैं, ठीक है, उनसे पूछें, उनके कमेंट्स चेक करें तो आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो मैडम पेपर बताती हैं वाकई बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल पेपर होता है और 100% श्योरिटी है यही पेपर आएगा। ठीक है, आपने इस पेपर को
अच्छे तरीके से याद करना है। किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने अच्छा सा थम्स अप तो देना है, ठीक है। आगे साबित करेंगे इस रकम को के 4/3 प्लस 2/5 ब्रैकेट बंद प्लस 5/7 बराबर है 4/3 प्लस 2/5 प्लस 5/7 ब्रैकेट बंद। इसको आपने बच्चों हल करना है। ये दोनों साइडों को ना एक दूसरे के बराबर कर देना है, ठीक है। इंग्लिश वालों को पढ़ देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 33 है, वेरीफाई करना है इसी टर्म को, ठीक है। दोनों के लिए पढ़ दूंगी, पहले ये उर्दू वालों के लिए पढ़ती हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। दोनों को प्लस करने के बाद प्लस कैसे करना है कि 4 5 20 3 2 3 6, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इसको बन जाए, ये बन जाएगा 20 जमा 6 और इन दोनों को 3 5 15, ठीक है। इन दोनों को कर लेना है, जमा करनी यहाँ इकट्ठा इससे जो स्टेप में जमा करना चाहता है इसमें कर ले, जो आगे जाना चाहता है एक स्टेप बढ़ाना चाहता है वो आगे कर ले, ठीक है। आगे फिर ये बन जाएगा 26/15, ये जमा आ जाएगा 5/7, तो 26/15 जमा 5/7। जैसे हमने इधर जरूरत दी वैसे ही आपने दे देनी है, ठीक है। 7 को 26 के साथ दे देनी है, ठीक है। 15 को 5 के साथ दे देनी है और जो नीचे वाले हैं उनको एक दूसरे के साथ दे देनी है, ठीक है। जो इकट्ठा आंसर जमा करके जो जमा कर देना है आप ऊपर वाले को और ऐसे ही आंसर आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। सेम यही पैटर्न आपने इसमें आपने फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आपके पास इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड है 4/3 प्लस 2/5, इन दोनों को आपने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद, ठीक है, इन दोनों को आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद, ठीक है, ये साथ में जो रकम है इसके साथ दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो आंसर आएगा उनको एक दूसरे के साथ जमा करके आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की, राइट हैंड का पैटर्न भी सेम यही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आगे उर्दू वाले बच्चों को एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। अगर u इज इक्वल टू 1 2 3 आगे सो ऑन 10 तक जा रही है, ठीक है। और c इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 तो हो तो साबित करे कि कंप्लीमेंट का क्या है निकाते एन कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 5 नोट। तो हाँ हमने इसको प्रूव करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू यूनियन माइनस कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को हल करना है, दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। जो आंसर आएगा, ठीक है, उसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, ठीक है। अब देखें जो यूनियन होता है वो दोनों में रकम होती है वो लिखते हैं, ठीक है। और जो मैं ना आपको इसकी एक पहचान बताती हूँ। जो अगर आपको ना सीधा ऐसे सीधा यू नजर आए ना तो मतलब है कि इधर भी जो रकम है इधर भी है, उन दोनों का आपने इकट्ठा आंसर लिख देना है। अगर आपको यही यू इस शक्ल में उल्टा नजर आए तो मतलब जो इधर भी ना हो और इधर भी ना हो आपने उसको लिखना होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि वो कौन सा है। अब एक इधर है, इधर नहीं है, लेकिन इसको भी नहीं हम लिख सकते। 3 इधर है इसे, ठीक है। 7 इधर है, मतलब के इधर भी ना हो इधर भी ना हो उसको लिखना है, ठीक है। नहीं भाई नहीं, इसमें कुछ नहीं बनता, ठीक है। हमने लेकिन इस तरह इसको इस तरह हल नहीं करना, मैं फर्दर आपको बता रही। इधर आपने सिर्फ इसको फाई के इज को रखना है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है, यू जो ये उल्टा यू है, ठीक है, सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको आपने बराबर फाई के रख देना है, ठीक है। मैंने इसको वैसे ही आपने करना है, वो मैंने थोड़ी सी एडिशन बात आपको बता दी, ठीक है। ये सेम पैटर्न यही रिपीट होगा। फरज ने 1 साल के लिए 40,000 रुपए बचाए, ज़कात की रकम मालूम करे जो उसे अदा करना पड़ेगी। कुल रकम लेके लेनी है, ज़कात की शरह 2.5% होती है, ठीक है। कुल रकम को ज़कात की शरह के साथ क्या कर देना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए बच्चों पॉइंट को ऐसे भी हम 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। जब पॉइंट को रिमूव करते हैं ना तो नीचे 10 आ जाता है और 10 आ जाता है और आगे पॉइंट के आगे जितनी रकमें होती हैं उतनी आप 0 लगा देते हैं, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 35,000 रुपए ज़कात अदा करना होगी, ठीक है। आगे इसी तरह के टोटल रकम लिख देनी है, रेट ऑफ ज़कात लिखना है, अमाउंट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, ठीक है। इस आपने 2.5 को ना
25/100 किस तरह लिखा है कि आपने 25 लिख लेना है, ठीक है। जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए हम नीचे 10 लगाते होते हैं, या आप 10 कह लें, ठीक है। और उसके आगे फर्दर जितनी रकमें इनसे होते हैं उसको आप उसकी 0 लगाते जाते हैं, ठीक है। इसका जो ज़कात अदा करना होगी वो 35,000 रुपीज ज़कात अदा करना होगी। अदी सिलसिले की जनरल रकम जो है 5n-3 इज इक्वल टू an है, ठीक है। सिलसिले की पहली 3 रकूम मालूम करे, पहली 3 करनी है, ठीक है। आपने जो n लिखना है, n की जगह आपने पहले n1 पुट करना है, फिर n2 पुट करना है, फिर n3 पुट करना है, पहली 3 ही करनी है, ठीक है। n की जगह आपने ये 1 पहले पुट करना है, फिर 2 फिर 3 पुट करके आपने लिखते जाना है। जैसे 5 है, 5 के साथ n है, ठीक है। यहाँ आपने 1 पुट किया, 1 5 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 5 ही रहता है, -3 कर दिया इज इक्वल टू कर दिया, ठीक है। तो ये ही आपने 5 के इसको 5 से माइनस करना है। 5 - 3 कितने होते हैं बच्चे? जो होते हैं 2 होते हैं, तो 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे आपने n की वैल्यू 2 पुट करनी है, सेम बच्चे वही पैटर्न है। आपने पहले 1 लिखा है n की जगह, फिर 2 लिख दिया, ठीक है, फिर 3 लिख दिया, तो पहली 3 रकमें बच्चे मालूम होगी। इस तरह फर्स्ट टर्म पुट n इज इक्वल टू 1, सेकंड टर्म पुट n इज इक्वल टू 2, थर्ड टर्म पुट n इज इक्वल टू 3, ठीक है। n की जगह रकमें पुट कर देनी है और बच्चे आपने आंसर दे देना है। इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मुझे पता है आप कर लेंगे ना बच्चों, कर लेंगे। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर दे, ठीक है। और अच्छा सा जाते आपने लाइक करते जाना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि पेपर इंपॉर्टेंट है, मैथ का पेपर है और बच्चों बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल पेपर अनाउंस हो चुका है। ये पेपर आएगा 100% गारंटी दी जा रही है। फ्री चीज की गारंटी कौन देता है? हम दे रहे हैं ना, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज है, ठीक है। आगे है a का स्क्वायर माइनस 10a या 10a भी कह सकते हैं भैया आप उर्दू वाले हैं, प्लस 21 या 21 की तजदी करना है, ठीक है। इंग्लिश वालों का भी इधर ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। a का स्क्वायर माइनस 10a प्लस 21, a का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 10 को आप इस तरह लिख सकते हैं माइनस 7a माइनस 3a प्लस 21, ठीक है। आगे आप इसकी तजज़ी कर सकते हैं, वो हम करते होते हैं ना। इन दोनों में से एक कॉमन लिया, ए बच गया, ठीक है। इधर ए बाहर आ गया, -7 आ गया, -3 आ गया, ठीक है। 3 बाहर आ गया, 3 7 21 होते हैं तो 7 आ गया, ठीक है। ए इसके साथ है, एक ही है तो एक आ गया, ठीक है। आगे जो इन दोनों में से एक कॉमन ले ली रकम, ये जो है बच गई, ठीक है बच्चों। आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी होगी। अगर ये कोई बच्चा चाहता है कि यही पेपर उसको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो उसका हमारा जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज क्लास विद सर के नाम से फेसबुक पेज है, वहां बच्चे आपने ना रिव्यू के ऑप्शन पे जाके हमारी टीम को मैसेज करना है कि ये पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो इंशाल्लाह ये पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हल करें तो x - 3 + 1 बराबर है 6 - 3 ब्रैकेट प्लस x + 5, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसी को आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 4x - 3 4 12 + 1, ठीक है। 6 वैसे आ गया, -3 को अंदर 3x -3 5 15, ठीक है। 4x - 12 प्लस 1 तो किया -12 में से आपने प्लस का 1 निकाल दिया, कितने बच गए बच्चों? 11, ठीक है, बच गए। आगे 3x माइनस का 15 में से प्लस के 6 निकाल दिए तो कितने बच गए? -9, ठीक है। 4x x वाली रकम एक साइड पे, वैसी रकम एक साइड पे, ठीक है। 4x + 3x 7x होता है, ठीक है। आगे -9 + 11 कितने होते हैं बच्चों? 11 में से -9 निकाल दे तो बच्चों आपको पता है 11 9 निकाल दिए हैं तो 10 और 11 2 बच गए, ठीक है। कितना आसान है करना, ठीक है। x एक साइड पे आ जाएगा, 2/7 एक साइड पे आ जाएगा। सेम बच्चों यही वाला पैटर्न है, इंग्लिश वालों का सॉल्व लिखा है, बस यही जैसे समझा दिया वैसे कर लेना आपने, ठीक है। आगे सवाल नंबर 36 है कि कॉलेज की बस पहले 2 घंटे में 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से और अगले 3 घंटे में 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से सफर करती है। बस की औसत मालूम करनी है, ठीक है। वक्त को मल्टीप्लाई कर देना, रफ्तार से बराबर होता है तय करदा फासला। 2 घंटे में तय किया गया फासला, ठीक है। 40 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से तो 80 किलोमीटर 2 घंटे में, 3 घंटे में तय किया गया फासला 50 मल्टीप्लाई 3 कर देना है 150 किलोमीटर बन जाएगा, ठीक है। कुल फासला दोनों को जमा कर देना है
230 किलोमीटर फासला बन जाएगा। ठीक है, आपने इसको कर लेना है। आगे फिर घंटों को आपने कुल वक्त जितना है मतलब उसको जमा कर लेना है। ठीक है, 5 घंटे बन जाएंगे। आपने फिर औसत निकालनी है, कुल फासला बटा आपने वक्त लिख देना है। ठीक है, औसत निकल आएगी रफ्तार जितनी होगी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, distance travel in the first two horns 40 multiply by 2 is equal to 80 किलोमीटर है। ठीक है, distance traveled in next three horns 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 150 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 80 प्लस 150 इज इक्वल टू 230 किलोमीटर। ठीक है, आ जाएगा। टोटल टाइम है 2 हॉर्न्स प्लस 3 हॉर्न्स 5 हॉर्न्स होगा। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड जितना मतलब टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल करके कवर किया है। ठीक है, टोटल टाइम है, आपने इन दोनों को लिख लेना है। ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मसावी जिला मुसलसल एक्स वाई जेड बनाए जिसके एक जिले की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबाई एक खत एक्स वाई खींचने पर प्रकार की मदद से पॉइंट वाई और एक्स पर 60 का जाविया बनाए। पॉइंट एक्स और वाई से दो खींचे जो पॉइंट जेड पर एक दूसरे से मिलते हैं और दुरुस्त लेबल करें। ठीक है, आपने इसको देख लेना है। ठीक है, आगे इसी तरह कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड ऑफ अ साइड लेंथ 6.4 सेंटीमीटर for draw a line segment xy of length 6.4 centimeter for constructing an angle of 60 at a point x and y with the help of compass for drawing two rays from point x and y meeting each other at point z and correct labeling। आपने इसको दुरुस्त तरीके से लेबल कर देना है। ठीक है बच्चों, आपने इसी तरह इसको पेपर में राइट कर देना। आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। एक 9 अजला वाली मुनज्जम कसीरुल अजला के बैरूनी जावी मालूम करने हैं। ठीक है, अजला की तादाद है 9, बैरूनी जावियां 360 का जाविया होता है बटा n कर देना। n बराबर है 9, 360 बटा n 9 कर देना है। ठीक है, आपने तो बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पढ़ देती हूँ। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विद 9 नंबर ऑफ साइड। ठीक है, नंबर ऑफ साइड 9 है। ठीक है, एंगल्स आपने लिख देने हैं। ठीक है, आगे 9 n की जगह 9 पुट कर देना है तो सेम वही आपके साथ पैटर्न रिपीट हो जाएगा। 8 तुलबा का वजन है। ठीक है, इतना है तो इतना किलोग्राम है। वस्तानिया आपने मालूम करना है। ठीक है, उसका रकम जितनी है ठीक है उसको आपने सबको जमा कर लेना है, जितनी भी जो रकमें हैं। ठीक है, उनको 2 पे आपने तकसीम कर देना है। तो जो मतलब कि देखे ना कितना ज्यादा है, कितना उसने बताया कि 8 तुलबा का वजन है, इतने मतलब किलोग्राम ज्यादा है। तो आपने पहले उसको एक तरतीब से लिख लेना, एक पैटर्न से कि पहले कौन सी रकम आती है फिर बाद में कौन सी आती है। ठीक है, फिर एंड वाली जो 2 रकमें होंगी ठीक है उनको 2 पे तकसीम कर देना है। तो फिर आपके साथ आंसर आ जाएगा। इसी तरह इंग्लिश में है द वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स आर दिस वैल्यूज kg फाइंड द मीडियन। ठीक है, आपने मीडियन फाइंड करना है गिवन डेटा। ठीक है, अरेंज कर लेना है इस डेटे को। ठीक है, फिर आपने 4th और 5th वैल्यू को प्लस कर लेना है। ठीक है, और 2 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास इसका मीडियन आ जाएगा, उर्दू वालों के पास इसका औसत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था आज का पेपर जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके साथ इसकी एक्सप्लेन की। फिर भी बच्चों आपको किसी चीज की समझ ना आए तो आपने काइंडली मुझसे कमेंट्स सेक्शन में पूछ लेना है। ठीक है, मैंने आपके साथ पूरा पेपर शेयर कर दिया, उर्दू वाले बच्चों के लिए भी कर दिया, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी कर दिया। ठीक है, ये उर्दू वाले बच्चों के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, जो मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चों के मैंने आगे दिखा दिया। ठीक है, दोनों को पढ़ा भी दी है। अभी तक जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर ले। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक लाजमी कमेंट लाइक करना है। ठीक है, और कमेंट आपने लाजमी करना है, और जो बच्चा प्यारा कमेंट करता है मुझे पता चल जाता है। ठीक है,
जो बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, अच्छे नंबर भी वही ले जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट फ्रॉम कम रिस्पेक्ट अदर पीपल, ठीक है। जो बच्चे अच्छी दूसरों को इज्जत देते हैं उन्हें अल्लाह ताला खूब इज्जत से नवाजता है। मैथमेटिक्स का पेपर था, क्लास 7 का फाइनल टर्म का पेपर था, ठीक है। मैंने आपके साथ पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैथ का पेपर है, यही पेपर आने वाला है बच्चों। जो बच्चा मैथ में 5 नंबर भी रहता था, ये पेपर याद करने के बाद वो मैथ में 100/100 या 100/100 पेपर आप 100/100 मार्क्स ले जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है, बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया गया पेपर है। तो आपने इसको अच्छे से याद करना है, हमें दुआ में याद करना है। किस किस बच्चे का आज रोजा है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के